जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग एमएसएमई के लिए उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे। लेकिन इससे पहले एमएसएमई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे जानना हम सभी के लिए जरूरी है। एमएसएमई मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। यह एक भारत सरकार का मंत्रालय है जिसके तहत सरकार छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसायों को बढ़ावा देते हैं और उन्हें संभालने का काम करते हैं। इसके अलावा एमएसएमई का देश के जीडीपी में अहम योगदान है। इसके अंतर्गत लगभग 50% से ज्यादा प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया जाता है और लगभग 40 से 45% लोगों को रोजगार का अवसर मिलता है। एमएसएमई में लगभग 6000 से ज्यादा प्रोडक्ट का लिस्ट शामिल है। इसमें या तो लोग प्रोडक्शन का काम करते हैं या फिर अपना सर्विस देते हैं। यदि आप भी छोटे या मध्यम स्तर के बिजनेस करते हैं, जैसे किराना दुकान, हार्डवेयर का दुकान या फिर स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग का दुकान करते हैं, तो निश्चित रूप से उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन करवाइए। इससे आपको कई सारे फायदा होने वाला है। आपको किसी भी बैंक में आसानी से लोन मिल जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल में सब्सिडी मिलता है। इस तरह से उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन करने से आपको कई सारे फायदा मिलता है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह का अपडेट आपको आगे भी मिलता रहे। तो आइए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे और स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो इसके लिए अपने मोबाइल या लैपटॉप में ओपन करना है गूगल क्रोम ब्राउजर और यहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप करना है एमएसएमई चैंपियन। जैसे ही एमएसएमई चैंपियन टाइप करके इंटर प्रेस करेंगे ना, यहाँ पे पहला लिंक देखने को मिलेगा msmechampion.gov.in। हमें इसी लिंक पे क्लिक करना है। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेंगे इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे ना, यहाँ पे आपको यूजफुल लिंक्स के अंदर आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। हमें इसी लिंक पे क्लिक करना है। उद्यम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन का बटन देखने को मिलेगा। इसी बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। इस तरह से अपने पेज को आप वेरीफाई कर लेंगे कि आप सही वेबसाइट पे आए हैं या फिर नहीं। आपसे आधार नंबर पूछा जा रहा है। जिनके नाम से बिजनेस चल रहा है ना, उनका यहाँ पे आधार नंबर एंटर करेंगे। आधार नंबर एंटर करने के बाद उनका नाम एंटर करेंगे और यहाँ पे चेक बॉक्स में टिक करके यहाँ पे देखने को मिलेगा वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी। हमें इसी बटन पे क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करते ही आपके नंबर पे ओटीपी जाएगा। यहाँ पे ओटीपी दर्ज करेंगे और यहाँ पे वैलिडेट के बटन पे क्लिक कर देंगे। वैलिडेट के बटन पे क्लिक करते ही आपका आधार सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है। यहाँ पे आप अपना पैन कार्ड का वेरिफिकेशन करेंगे। यहाँ पे आपसे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछा जा रहा है, यानी संगठन का प्रकार पूछा जा रहा है, यानी किस प्रकार के आप बिजनेस करते हैं। जब इस पे क्लिक करेंगे ना, तो आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्रोप्राइटरी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसे एकल स्वामित्व कहा जाता है। इसके अलावा अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोऑपरेटिव है। तो इस तरह से यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे खुद ही आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो यहाँ पे उस कंडीशन में एकल स्वामित्व का ऑप्शन दिया गया है। इसको हम चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर दर्ज करना है। पैन कार्ड का नंबर दर्ज करने के बाद यहाँ पे उनका नाम दर्ज करना है। नाम दर्ज करने के बाद यहाँ पे अपना कैलेंडर के माध्यम से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो चेक बॉक्स में टिक करने के बाद यहाँ पे पेन वैलिडेट का बटन देखने को मिलेगा। हमें इसी बटन पे क्लिक कर देना है। वैलिडेट के बटन पे क्लिक करते ही इस तरह से आपका पैन कार्ड भी सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है। अब वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू का बटन दिया गया है। इस कंटिन्यू को बटन पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते आपसे पूछा जा रहा है कि आप आईटीआर भी भरते हैं, तो उसका जानकारी आपको ऑटोमेटिक पैन कार्ड के माध्यम से वो फैच कर लेता है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव GSTIN, कि आपके पास जीएसटी नंबर है, तो जानकारी यहाँ पे यस या नो में देना है। अगर आपके पास जीएसटी नहीं है या फिर जीएसटी नहीं भरते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे नो के बॉक्स में टिक कर देंगे। नो के बॉक्स में टिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी आपका जो दुकान है उस दुकान में कितना का संपत्ति है। जैसे मान के चलो आपने 1 लाख रुपया का सामान यहाँ पे लगाए थे, तो अगर उसका डिप्रिसिएशन वैल्यू हटा देंगे ना, यानी मशीन पुराना होने के बाद उसका वैल्यू यानी दाम घट जाता है, तो उस हिसाब से डिप्रिसिएशन वैल्यू हटाने के बाद आपके दुकान का जो संपत्ति है वो 80,000 हो गया। इसके अलावा आपसे पूछा जा रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत पॉल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुल कितना इन्वेस्टमेंट किए थे, तो वो आप अपना जानकारी सही से भर जाएगा। जैसे हम 20,000 रुपया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए थे, यहाँ पे 20,000 रुपया एंटर करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 80,000 रुपया का मेरा सामान लगा हुआ था, जिसमें से हमने 20,000 रुपया खर्चा किया, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 60,000 दिखा रहा है। इस प्रकार आप अपने हिसाब से जो सही वैल्यू होगा ना वो आप एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आपसे आपका टर्न ओवर पूछा जा रहा है। आपका बिजनेस अगर शुरू हो गया है तो कितना कमाई कर लिए हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर में, उसका जानकारी यहाँ पे देना है। जैसे मेरा यहाँ पे पिछले फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख का इनकम हुआ, तो यहाँ पे 7 लाख रुपए एंटर कर दिए। अब अपने हिसाब से जो भी आप इनकम किए होंगे वो अपना इनकम दर्ज करेंगे। तो इनकम दर्ज करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू का बटन दिया गया है। इस कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप अपना एंटरप्राइजेज का नाम इंटर करना है।
यानी किस नाम से आप बिजनेस कर रहे हैं, किस नाम से आपका दुकान है, उसका नाम यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद ईमेल आईडी दर्ज करेंगे। ईमेल आईडी दर्ज करने के बाद यहाँ से आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे कि आप जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं ना, वो यहाँ पे अपना कैटेगरी चूज कर लेंगे। कैटेगरी चूज करने के बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल, फीमेल या अदर। आप दिव्यांग है तो उसका भी जानकारी यस या नो में आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे 14 नंबर पॉइंट में आपसे इंटरप्राइजेज का एड्रेस पूछा जा रहा है कि आपका दुकान किस एड्रेस पे है, तो वो एड्रेस आपको भरना है। यहाँ पे फ्लैट, डूअर या वार्ड नंबर अंकित कर सकते हैं। उसके बाद नेम ऑफ बिल्डिंग का नाम दर्ज करना है। पे विलेज या टाउन का नाम दर्ज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक का नाम दर्ज करेंगे। ब्लॉक का नाम दर्ज करने के बाद यहाँ पे रोड, स्ट्रीट या मोहल्ला का नाम दर्ज करना है। उसके बाद यहाँ पे सिटी का नाम दर्ज करेंगे। सिटी का नाम दर्ज करने के बाद यहाँ पे पिन कोड एंटर करेंगे और यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे इंडस्ट्री का डिस्ट्रिक्ट चूज करना है कि आपका इंडस्ट्री किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब यहाँ पे आपसे प्लांट या यूनिट का नाम पूछा जा रहा है कि आप कितने यूनिट का बिजनेस करते हैं। जैसे हम अगर एक ही यूनिट का बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे एक ही यूनिट का नाम दर्ज करेंगे और यहाँ पे ऐड यूनिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके अलावा और भी अगर आप बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे ऐड यूनिट के बटन पे क्लिक करके आप दूसरे यूनिट का भी नाम आप दर्ज कर सकते हैं। मेरा यूनिट का नाम वफिंग वर्क्स है तो यहाँ पे वफिंग वर्क्स लिखेंगे और यहाँ पे ऐड यूनिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके अलावा और भी कोई बिजनेस करते हैं, यानी और भी आपके पास कोई यूनिट है तो यहाँ पे ऐड मोर के बटन पे क्लिक करके उस यूनिट का नाम आप दर्ज कर सकते हैं। अब यूनिट का नाम दर्ज करने के बाद उस यूनिट का एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। यूनिट का नाम दर्ज करने के बाद यहाँ पे यूनिट आप चूज कर लेंगे। यूनिट का नाम चूज करने के बाद यहाँ पे ब्लॉक या डूअर का नाम फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे बिल्डिंग का नाम दर्ज करना है और यहाँ पे विलेज, टाउन, मोहल्ला जो भी होगा वो नाम यहाँ पे दर्ज करेंगे। यहाँ पे ब्लॉक का नाम दर्ज करेंगे और यहाँ पे रोड, स्ट्रीट, मोहल्ला का नाम यहाँ पे दर्ज करेंगे। यहाँ पे सिटी का नाम दर्ज करेंगे और यहाँ पे पिन कोड दर्ज करेंगे। पिन कोड दर्ज करने के बाद यहाँ पे अपना स्टेट चूज कर लेंगे कि किस स्टेट में आपका इंडस्ट्री है। तो स्टेट चूज करने के बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे कि आपका इंडस्ट्री किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इस प्रकार तमाम एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे ऐड प्लांट का बटन दिया गया है। ऐड प्लांट के बटन पे क्लिक कर देना है। ऐड प्लांट के बटन पे क्लिक करते ही आपका प्लांट का जो डिटेल है ना वो ऐड हो जाता है। यहाँ पे आपसे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछा जा रहा है। अगर इससे पहले भी एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन किए थे तो उसका जानकारी यस या नो में आप देना है। हम इससे पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किए हुए तो यहाँ पे एनए के बटन पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आपसे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन का डेट पूछा जा रहा है कि आपका जो बिजनेस है ना उसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, उसका यहाँ पे डेट इंटर करना है। डेट इंटर करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है वेदर प्रोडक्शन बिजनेस कॉमन्स, यानी आपका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, उसकी जानकारी यस या नो में देना है। अगर आपका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है तो यहाँ पे यस के बटन पे क्लिक करेंगे और किस डेट को स्टार्ट हुआ था वो यहाँ पे चूज कर लेंगे। यदि आपने दुकान का रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं और काम शुरू नहीं हुआ तो यहाँ पे नो के बटन पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे ये डिटेल आपको नहीं भरना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आप अपना बैंक का डिटेल फिल करेंगे। यहाँ पे बैंक का नाम फिल करेंगे। यहाँ पे आईएफएससी कोड दर्ज करेंगे। आईएफएससी कोड दर्ज करने के बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर इंटर करेंगे। अकाउंट नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पे आपसे यूनिट का मेजर पूछा जा रहा है। आपका यूनिट किस टाइप का है, आप उत्पादन करते हैं या फिर सर्विस देते हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे सर्विस देते हैं तो यहाँ पे हम सर्विस के बॉक्स में टिक कर देंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इस सर्विस का मकसद क्या है। सर्विस का मकसद पैसा कमाना है या फिर समाज की भलाई करना है। पैसा कमाने के मकसद से आप सर्विस दे रहे हैं तो यहाँ पे ट्रेडिंग का बॉक्स दिया गया है, इसमें टिक कर देंगे। अदरवाइज यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग का बॉक्स दिया गया है, इसमें आप टिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपसे एनआईसी कोड पूछा जा रहा है कि आपके बिजनेस का एनआईसी कोड क्या है, यानी किस टाइप का बिजनेस है। अब ये आपको फाइंड करने के लिए नीचे यहाँ पे ऑप्शन चूज कर लेंगे। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है या फिर ट्रेडिंग है। जैसे मेरा सर्विस है तो यहाँ पे सर्विस के बॉक्स में टिक कर देंगे। सर्विस के बॉक्स में जैसे टिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, कई सारे सर्विसेज का लिस्ट आ जाएगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर लेंगे कि आपका किस प्रकार का सर्विस है, यानी आप किस प्रकार का सर्विस दे रहे हैं। अब यहाँ पे उस सर्विस का 4 डिजिट का कोड चूज कर लेंगे। 4 डिजिट का कोड चूज करने के बाद यहाँ पे फिर अगेन 5 डिजिट का कोड चूज करना है कि आपका सर्विस का 5 डिजिट का कोड क्या है। अब ये कोड चूज करने के बाद जैसे ही ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे ना तो एनआईसी कोड यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे ये फिल हो जाएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉय पूछा जा रहा है कि आपके बिजनेस में कितने लोग काम करते हैं, तो उसकी जानकारी यहाँ पे देना है, मेल या फीमेल की जानकारी, कितने मेल हैं कितने फीमेल है। इस प्रकार इन तमाम जानकारियों को भरने के बाद यहाँ पे आपसे टर्म एंड कंडीशन पूछा जा रहा है। रजिस्टर ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट, इसके अलावा और भी कोई सरकारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी यस या नो में देंगे। प्रकार इन टर्म एंड कंडीशन को वन बाय वन करके पढ़ लेंगे और उसकी जानकारी यहाँ पे यस या नो में देंगे। बहरहाल हम इसके अलावा किसी भी अदर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना नहीं चाहते हैं तो सभी में हम क्या कर देंगे, नो भर देंगे। इस प्रकार नो चूज करने के बाद यहाँ पे सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी का बटन दिया गया है, इस बटन पे क्लिक कर देना है।
ओके बटन पे क्लिक करना है। ओके करते ही फाइनल ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे जाता है। यहाँ पे ओटीपी एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ पे कैप्चा एंटर करेंगे और कैप्चा एंटर करने के बाद यहाँ पे फाइनल सबमिट का बटन दिया गया है। इस फाइनल सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। ओके बटन पे क्लिक कर देना है। ओके बटन पे क्लिक करते ही उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना है। इस प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं, थैंक यू फॉर विजिटिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। यहाँ पे आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। इस रजिस्ट्रेशन को चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप अपना सर्टिफिकेट प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रिंट और वेरीफाई। यहाँ पे सबसे ऊपर ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट। यहाँ पे प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और यहाँ पे ओटीपी चूज करेंगे। दो माध्यम से ओटीपी मंगवा सकते हैं, चाहे मोबाइल पे या फिर ईमेल आईडी पे, तो अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। जैसे हमें मोबाइल पे ओटीपी मंगवाना है तो यहाँ पे ओटीपी ऑन मोबाइल के बॉक्स में टिक कर देंगे। जैसे ही ओटीपी ऑन मोबाइल के बॉक्स में टिक करेंगे ना, आपके नंबर पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी यहाँ पे दर्ज कर देंगे। ओटीपी दर्ज करने के बाद यहाँ पे कैप्चा एंटर करेंगे। कैप्चा एंटर करने के बाद यहाँ पे वैलिडेट एंड ओटीपी एंड लॉगिन के बटन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस प्रिंट सर्टिफिकेट के बटन पे क्लिक करना है। अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी में कुछ गलत है तो यहाँ पे एडिट डिटेल का बटन दिया गया है। यहाँ से आपको इस पे क्लिक करके अपनी जानकारियों को आप सुधार भी सकते हैं। फिलहाल हमारे द्वारा दी गई तमाम जानकारी सही है। यहाँ पे प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको तीन जानकारी देखने को मिलेगा, प्रिंट, प्रिंट विथ एनेक्चर और होम। यहाँ पे हमें सर्टिफिकेट प्रिंट करना है तो यहाँ पे प्रिंट के बटन पे क्लिक करना है। कर आप इजीली खुद से ही घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इन जानकारियों को अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के अपडेट आपको आगे भी मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।